कांधार से ही अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अफगान तालिबान जंग के बीच सबसे बड़ा पलायन हुआ है। कांधार में 30,000 अफगान परिवारों ने छोड़ा है घर। काबुल की तरफ 30,000 परिवारों ने कूच कर दिया है, पलायन कर दिया है। तालिबान ने इन परिवारों के मर्दों को मौत के घाट उतार दिया है। तो अभी विवेक काटजू साहब यही जिक्र कर रहे थे कि मज़ारे शरीफ पर अगर कब्जा हो जाता है तालिबान का तो अगला निशाना होगा कांधार। और कांधार में हालात किस तरह बिगड़ने लगे हैं ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। किस तरह से 30,000 अफगान परिवारों ने यहां पर घर छोड़ दिया है, घर बार उनका छूट गया है। कांधार की कहानी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कांधार में हुआ क्या है ये देखिए। कांधार में 30,000 परिवारों ने अपना घर, व्यवसाय सब कुछ छोड़ दिया है। और छोड़ा नहीं है, छोड़ना पड़ा है, मजबूर होकर छोड़ना पड़ा है इन परिवारों को अपना घर बार। तालिबान ने हजारों परिवारों के मर्दों को दरअसल मौत के घाट उतार दिया है, कत्लो गारत मचा दी है। कांधार से काबुल की तरफ अब ये हजारों परिवार जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं। पलायन करने वालों में फराह, हेलमंद और बडगीज के परिवार भी शामिल हैं। हेलमंद, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से फराह पर कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने। अफगानिस्तान ईरान के बीच ट्रेड लाइन काटने की फिराक में है तालिबान, ताकि अर्थव्यवस्था पर भी करारी चोट की जा सके और अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार पर और ज्यादा दबाव बढ़ाया जा सके। फकर यूसुफजई साहब, लेकिन इस फैक्ट से क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान इनकार कर पाएगा क्या कि अगर अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा होता है तो उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान भी होगा? समीर, आप उसकी वजह पाकिस्तान को करार दे या उसकी वजह अमेरिका को करार दे या किसी और को करार दे, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत अंडर प्रेशर है। और आप लोगों ने ये जनरल साहब ने एयर स्ट्राइक की बात की, तो एयर स्ट्राइक उनका बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, सख्त नाकामी है। उसकी वजह क्या है कि उनके 10 पायलट्स को पिछले तकरीबन 1.5 महीनों में टारगेट किलिंग उनकी हुई है। जिस जिस शहर में वो रहते हैं उनके घरों के पास जाकर उनको मारा गया और लोग वहां से, मतलब कल मेरी अपने रिपोर्टर से बात हुई, कह रहे कि 16 लोगों ने जॉब छोड़ी है अफगानिस्तान एयरफोर्स की। ये चीज खतरनाक है जब आपकी फोर्सेस जो है उनका मोरल डाउन होता है। लड़ना नहीं, फौज है उनके पास, उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, कोई वो नहीं है। अगर अफगान तालिबान अफगानी है तो जो फौज है वो भी अफगानिस्तान के ही लोग हैं, वो अफगानिस्तान को जानते हैं और उसमें उसी तरह का जज्बा है। वो भी कोई मतलब ऐसी कौम नहीं है, उसी की कौम है। लेकिन मसला ये है कि जब उनको टारगेट किया जा रहा है तो आपको जब तक एयर सपोर्ट नहीं होती तो तालिबान, क्योंकि तालिबान एक गुरीला वार कर रहे हैं। तालिबान के पास तो कोई टैंक नहीं है, कोई तोप नहीं है, कोई और चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि तादाद ज्यादा है और वहां की फौज को जब बैकअप सपोर्ट नहीं मिल रही होती अफगान फोर्सेस को, तो यकीनन बहुत सारे पाकिस्तान में नहीं, तमाम तरह के हथियारों की सप्लाई तो पाकिस्तान से की ही जा रही है। दहशतगर्द तंजीमें जो है वो तो सपोर्ट कर ही रही हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स ग्राउंड पर हैं अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान की आर्मी बाकायदा हथियारों की सप्लाई कर रही है तालिबानियों की। समीर बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, AK-47 इस्तेमाल हो रहा है और जो रॉकेट लॉन्चर है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई और वेपन है उसके पास तो आपकी रिपोर्टिंग टीम भी वहां पे होगी, वरना दूसरे सोर्सेज से भी आप खबर ले सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। खबर क्या ले सकते हैं? खबर ले ली हमने, खबर ले ली। तालिबानी आतंकियों का बाकायदा इंटरव्यू किया हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी ने, जो कि अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं। वो ये फैक्ट मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना कबूलनामा चाहिए आपको? मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बता रहा हूं कि कौन सा वेपन है उनके पास बड़ा जो अफगान हुकूमत के पास नहीं है। ये स्ट्राइक है उनके पास टैंक है तालिबान के पास। मुझे आप दिखा दे किसी एक जगह के अगर उनके पास टैंक है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक बैकअप नहीं की जाएगी अफगान फोर्सेस की, वो अमेरिका को भी करना पड़ेगा, वो पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, वो ईरान को भी करना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया को भी करना पड़ेगा और वो रशिया को भी करना पड़ेगा। सर कोई नहीं कर रहा, हर कोई। जो बाइडेन साहब ने कह दिया तुम जानो, तुम्हारा अफगानिस्तान जाने। जो बाइडेन साहब को क्या पता नहीं था कि अफगान तालिबान की कितनी ताकत है? उनके अमेरिकन CIA ने वहां पे 21 साल गुजारे और उनको ताकत का अंदाजा, बिल्कुल ताकत का अंदाजा था, बिल्कुल ताकत का अंदाजा था, ये बात मैं मानता हूं।